हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। मैं हूँ राज परलकर, एक सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी का सेकेंड लेक्चर, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो कॉल्ड RODA, रोडा। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या देखे, पहले प्रिंसिपल्स देख ले। प्रिंसिपल्स टू ट्रीट अ पेशेंट। पेशेंट ट्रीट करने के प्रिंसिपल्स क्या है। पहला, राइट पेशेंट हो। राइट पेशेंट, नहीं तो पता चला कि थायराइड के पेशेंट को बीपी की गोली दे रहे हो। राइट पेशेंट हो गया। फिर राइट ड्रग। राइट ड्रग वही हो गया। फिर थायराइड के पेशेंट को बीपी का ड्रग दे दिया। फिर राइट ड्रग के बाद राइट डोजेज। राइट डोज, सही डोज दोगे तभी तो ठीक होगा पेशेंट। फिर राइट टाइम, खाने के बाद और खाने के पहले। फिर राइट रूट ऑफ एडमिन, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। ये मतलब 5 पॉइंट हो गए जिससे हमें पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए। तो राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम और राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हम उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे। अब बढ़ते हैं फैक्टर्स दैट, इंट्रोडक्शन के अंडर ही है, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रोडा के फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर देखते हैं। पहला फैक्टर हो गया एज, कि एज क्या है उस बंदे की। तो बूढ़ा होगा तो ये दवाई देंगे, छोटा पीडियाट्रिक पेशेंट होगा तो अलग दवाई, अलग रूट। और दूसरा हो गया ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड, गैस, डॉट डॉट डॉट, उसका पीएच, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। फिर हम देखेंगे डॉक्टर की चॉइस क्या है या पेशेंट की चॉइस क्या है। डॉक्टर स्लैश पेशेंट्स चॉइस, जो भी डॉक्टर या पेशेंट की चॉइस होगी वो हम दे देंगे। फिर चौथा, कंडीशन क्या है। कंडीशन, इमरजेंसी है क्या, इमरजेंसी में अलग दवाई देंगे, या नॉर्मल है, नॉर्मल में नॉर्मल दवाई देंगे। वो आगे देखेंगे हम, कंडीशन वगैरह, इमरजेंसी में कौन सी देंगे, नॉर्मल में कौन सी देंगे। ये हमारा हो गया रोडा के फैक्टर्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, अब मेन रोडा देखेंगे। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब मेन रोडा पे बढ़ते हैं। चलो, तो अब हम देखेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो पहला हो गया लोकल और सिस्टमिक। इसको डिवाइड करेंगे लोकल और सिस्टमिक में। लोकल क्या होता है, द सिंपलेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन उसमें मिनिमम होता है, हो सकता है, मतलब एब्सोल्युटली जीरो नहीं है, मिनिमम है। और सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स अवॉइड हो जाते हैं क्योंकि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ही मिनिमम है, ठीक है, ये देख लिया। तो लोकल को अब दो इसमें डिवाइड करेंगे, टॉपिकल, टॉपिकल जिसमें टॉपिकल और डीप। डीप में देख लेते क्या होता है। रीच क्वाय नीडल्स, जो हमारे लोकल एनेस्थीसिया वगैरह होते हैं छोटे छोटे प्रोसीजर्स के लिए, सिस्ट वगैरह निकालने के लिए, उसके लिए हम लोकल रूट प्रेफर करते हैं। पूरा सिस्टमिक एनेस्थीसिया नहीं देंगे ताकि सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स कम हो। तो रीच वाई नीडल्स, तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं इंट्रा आर्टिकुलर टिश्यूज के बीच में, लोकल एनेस्थीसिया। और ये है टॉपिकल वाले। तो टॉपिकल में हम देंगे ओरल, ओरल जो क्रीम वगैरह हो गए, फंगल क्रीम्स वगैरह, या फिर जो रिंग्स के लिए हो गया। फिर ईयर नोज आई में ड्रॉप्स वगैरह। तो क्या क्या होंगे यहाँ पे, क्रीम्स, जेलीज, ड्रॉप्स, और क्या हो गया, स्प्रेज एक्सेट्रा। हाँ, तो ईयर नोज आई में हम वो दे देंगे। फिर ब्रोंकाई जो हो गया, ब्रोंकाई में एस्थमा और सीओपीडी के लिए, एंड सीओपीडी, इसके लिए दे दिया हम लोग ने स्प्रे। जीआईटी में हम लोग ने जैसे एक हो गया नियोमाइसिन, वो उसका बायो अवेलेबिलिटी 0 है और वो एब्जॉर्ब होता ही नहीं, बस वहाँ पे जाता है और वहाँ का जो सर्जरी के पहले होता है वो क्लीन कर देता है। तो जीआईटी का वो नियोमाइसिन एक एग्जांपल हो गया। रेक्टम हो गया, रेक्टम में हम इनीमा कर सकते हैं पानी डाल के वहाँ पे सब क्लीन करने के लिए।
फिर वजाइना हो गया, वजाइना के वजाइनल कैंडिडाइसिस हो गया, वजाइनल कैंडिडाइसिस, उसके लिए हम वहाँ पे एक जेली या क्रीम लगाते हैं। तो और यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा में भी क्रीम जेलीज हो गए। तो ये हमारे लोकल रूट्स हो गए सारे, टॉपिकल और डीपर एरियाज में जाके। सिस्टमिक जो हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है, सिस्टमिक के 2 पार्ट्स करते हैं, थोड़े बुक्स में 3 पार्ट किए हैं। तो पहला पार्ट है एंटरल, एंटरल और पेरेंटरल। तीसरा पार्ट अदर हो गया, अदर्स, थोड़े बुक्स में अदर्स दिया है। जैसे पहले देख लेते हैं एंटरल क्या होता है। तो एंटरल वो रूट होता है जो इंक्लूड्स द जीआईटी। जीआईटी में ओरल हो गया, म्यूकोजा, फिर वहां से पेट तक, इंटेस्टाइन तक पूरा, इंटेस्टाइन से रेक्टम तक पूरा जो भी हो गया वो एंटरल रूट हो गया। और ये बाईपासेस जीआईटी, ठीक है। बाद में हम लास्ट में ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लेंगे, एक बार पूरा समझ लेंगे। तो एंटरल पेरेंटरल ये हो गया। तो इसमें एंटरल में क्या क्या होता है, ओरल ड्रग्स, सबलिंगुअल और रेक्टल, रेक्टल, ठीक है। और पेरेंटरल में क्या हो गया, ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल, इनहेलेशनल, इनहेलेशनल और इंजेक्शंस। इंजेक्शंस भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं। तो क्या करते हैं थोड़े बुक्स में, इंजेक्शंस जो है उसे पेरेंटरल में ले लेते हैं, और ये जो ट्रांसडर्मल और इनहेलेशनल रूट है उसको अदर्स में डाल देते हैं, अदर्स। थोड़े बुक्स में ऐसा दिया है। और ये सबलिंगुअल जो हो गया, तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एंटरल भी है और पेरेंटरल भी है, पेरेंटरल भी। क्यों एंटरल, क्योंकि वो पार्ट ऑफ जीआईटी है, पार्ट ऑफ जीआईटी टी, क्योंकि ओरल म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होता है, से एब्जॉर्ब, ठीक है, ओरल म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होता है। और ये जो पेरेंटरल है, क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट पास मेटाब को बाईपास करता है, बाईपास करता है, ठीक है। तो इतना समझ गए। तो सबलिंगुअल का वही है, पर उसको इंक्लूड एंटरल नहीं करते मेनली, क्योंकि वो जीआईटी का पार्ट है। तो अब आगे बढ़ते हैं और सिस्टमिक का पूरा देख लेते हैं। पहले एंटरल देखते हैं, फिर पेरेंटरल देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हम लोग अब एंटरल और पेरेंटरल के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं एंटरल और पेरेंटल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे, उसके टाइप्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पेरेंटरल, पेरेंटरल ये हो गया लाइन, ये हो गया लाइन। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, ये और एक लाइन हो गई, हाँ। तो डेफिनेशन क्या है, इन्वॉल्व जीआईटी, ये एंटरल है। पर पेरेंटरल क्या करता है, बायपासेस जीआईटी। रूट्स देख लिए, रूट्स, 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 हाँ। तो इसके रूट्स है ओरल, ओ एस एंड आर, ओ एस आर, सबलिंगुअल, लिंगुअल और रेक्टल। इसके रूट्स क्या है, ITI, ITI इनहेलेशन, इनहेलेशन, T ट्रांसडर्मल, और दूसरा I इंजेक्शन, ठीक है। ये हो गया। तो ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, इनहेलेशनल, ट्रांसडर्मल, इंजेक्शन, ठीक है। रूट्स देख लिया। अब एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेजेस, 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 हाँ। तो ये इजी फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट है। लेस एक्सपेंसिव, तो कन्वीनियंट नहीं आ गया। लेस इन्वेजिव, लेस इन्वेजिव, ठीक है।
इसके 3 एडवांटेज हो गए। लेस इन्वेजिव मतलब बॉडी पार्ट को कुछ इन्वेड नहीं कर रहा है वो, जैसे इंजेक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये रैपिड ऑनसेट जैसे ही डाला वैसे ही ऑनसेट हो जाता है, बाईपासेस फर्स्ट पास मेटाब। फर्स्ट पास मेटाब क्या होता है? जो लिवर करता है ना मेटाबॉलिज्म, जो ड्रग जाता है एब्जॉर्ब होता है, जो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में देखेंगे। पहले ड्रग एब्जॉर्ब होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर मेटाबोलाइज होता है। तो मेटाबॉलिज्म स्किप कर देता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्किप हो जाता है तो फिर बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है ड्रग की। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है कि कितना ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल है, ठीक है। तो बाईपासेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और जो हमारे अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं, अनकॉन्शियस या वॉमिटिंग या डायरिया वाले पेशेंट्स हैं, वो लोग के लिए ये अच्छा रूट है, क्योंकि हम दे नहीं सकते हमारा एंट्रल, कि ओरल लेंगे तो वॉमिट कर देगा, रेक्टल लेगा तो डायरिया से निकल जाएगा, और अनकॉन्शियस है तो दे ही नहीं सकते। और चौथा पॉइंट क्या है? नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स में दे सकते हैं। ओके, ठीक है, हो गया। अब हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस, हर चीज के डिसएडवांटेज होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस, तो इसका डिसएडवांटेज है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक्सपेंसिव होता है, पहली बात एक्सपेंसिव, और दूसरा कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन उसका पॉसिबल नहीं है, सेल्फ एडमिन नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता और ये एक्सपेंसिव बहुत होता है। डॉलर साइन बना दे, डॉलर बहुत एक्सपेंसिव, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे एंटरल के रूट्स पे, ओरल पे, और उसका ये देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल के बारे में, एंटरल ड्रग्स के बारे में, एंटरल रूट के बारे में। तो ओरल के एडवांटेजेस, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस याद करने में प्रॉब्लम होता है, मुझे भी पता है, पर टाइम के साथ तो याद हो जाता है। फिर भी एक ट्रिक बता दूंगा कि एडवांटेजेस में सबसे पहले लिख दो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ एडमिन, ऐसे लिखूंगा अब आगे से, SASA। तो तीनों भी आ गए तो इसमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हो, इतना याद रख लो, उसमें आधा मार्क तो मिल ही जाएगा। हाँ, तो उसके बाद सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कन्वीनियंट होता है, कन्वीनियंट, और तीसरा सेफ होता है, सेफ, ठीक है। तो ओरल के ये 3 एडवांटेजेस हो गए। अब डिसएडवांटेज देखते हैं। इसका हाई फर्स्ट पास मेटाब होता है। फर्स्ट पास मेटाब याद है? फर्स्ट पास मेटाब जो लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, उसे फर्स्ट पास मेटाब कहते हैं, जिसकी वजह से लो बायो अवेलेबिलिटी, लो BA, बायो अवेलेबिलिटी को F से भी डिनोट करते हैं, वो आगे हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। हाँ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका हाई है, जिसकी वजह से लो BA है। फिर जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उसमें दे नहीं सकते, अनकॉन्शियस पेशेंट्स में नहीं दे सकते, ठीक है, नहीं दे सकते। फिर कौन से? अनकोऑपरेटिव या फिर इरिटेबल या फिर कोऑपरेटिव पेशेंट्स में नहीं दे सकते। इरिटेबल ड्रग्स नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये सब हो गया। अनपैलेटेबल ड्रग्स भी नहीं दे सकते, इसमें भी सेम ही है, सबलिंगुअल क्योंकि सिमिलर ही है। पर उसका क्या है डिसएडवांटेज में, ये नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका रैपिड ऑनसेट होता है, और अपना फर्स्ट पास मेटाब FPM को बाईपास करता है, बाईपासेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो उसका प्रॉब्लम वो नहीं है। और रैपिड ऑनसेट हो गया, कहाँ से? पहले तो लिख लेते हैं कि ये ओरल म्यूकोजा के वेन्स
से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और ये जो है रेक्टल वाला वो हीमोरॉइडल वेन्स से एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये देख लिया। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहला कि ये अनपैलेटेबल है, क्योंकि टेस्ट, इसका एक और देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ एडवांटेज कि उसका एक्शन टर्मिनेट कर सकते हैं इजीली, टर्मिनेट बाय स्पिटिंग, थूक दिया तो एक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये देख लिया। अब डिसएडवांटेज पे वापस आते हैं कि अनपैलेटेबल है, टेस्ट अच्छा नहीं होता उसका। फिर दूसरा कि वो यही हो गया, इरिटेबल ड्रग्स इसके थ्रू नहीं दे सकते, इरिटेबल ड्रग्स नॉट एडमिनिस्टर्ड। हाँ, और वापस अनकॉन्शियस पेशेंट्स में तो दे ही नहीं सकते, अनकॉन्शियस पेशेंट्स और चिल्ड्रन में भी, क्योंकि चिल्ड्रन थूक देंगे वो, पीडियाट्रिक पेशेंट्स में नहीं दे सकते, इसमें नहीं दे सकते, इरिटेबल ड्रग्स नहीं दे सकते, और अनपैलेटेबल होता है। अब हम रेक्टल पे आएंगे, रेक्टल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं जल्दी। तो रेक्टल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो इरिटेबल ड्रग्स इस रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो इरिटेबल ड्रग्स कर दिए वहां से एडमिनिस्टर। और अब ये वाले जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं हमारे, अनकॉन्शियस पेशेंट्स में कर सकते हैं हम, क्योंकि अनकॉन्शियस है तो रेक्टल रूट से हम डाल सकते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट, या फिर बेटर लिख देते हैं। और वॉमिटिंग वगैरह वाले पेशेंट, अनकॉन्शियस स्लैश वॉमिट वाले पेशेंट्स ये वाला रूट प्रेफर करते हैं। हाँ, फिर डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस है कि पहला तो हमारा कि रेक्टल इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, रेक्टल इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, तो इसकी वजह से हम प्रेफर नहीं करते ये वाला रूट। और इरेटिक एब्जॉर्प्शन है यहाँ पे, इरेटिक एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे डायरिया वाले पेशेंट्स को नहीं दे सकते, और चौथा ये एम्बैरेसिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया, रेक्टल इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, इरेटिक एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि उसका यहाँ पे ऐसा होता है रेक्टम, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इरेटिक होता है, तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इसलिए प्रॉपरली वर्क नहीं करता जितना करना चाहिए। और डायरिया पेशेंट्स में डायरिया निकल रही है, यहाँ पे आपने ड्रग डाल दिया, और बुलेट शेप ड्रग होता है, ये याद रखिए, बुलेट शेप ड्रग है, तो डायरिया हो गया तो वो ड्रग वापस बाहर आ गया, तो कुछ काम ही नहीं किया। और एम्बैरेसिंग, सबके सामने वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करना थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो हमने ये देख लिया, ये तीनों एडवांटेजेस डिसएडवांटेज देख लिए। अब ओरल का देख लेते हैं। ओरल होता है 3 टाइप, एक तो टैबलेट, कैप्सूल और सस्पेंशंस जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड या सेमी सॉलिड बोल सकते हो, सॉलिड ही होता है, उसके अंदर लिक्विड होता है। जो कैप्सूल्स होते हैं ना जो दबा सकते हैं आसानी से, वो एक हो गया। या फिर कैप्सूल्स के अंदर सॉलिड ये भी होती है, पाउडर वगैरह और ग्रैन्यूल्स वगैरह, वो कैप्सूल हो गया, ये टैबलेट हो गया सॉलिड। और ये सस्पेंशन लिक्विड जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स में मोस्टली यूज करते हैं, पीडियाट्रिक। हाँ, ये हो गए ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और उनका ऊपर से जो हमें इंफॉर्मेशन जानना जरूरी था। अब आगे बढ़ेंगे हम पेरेंटल रूट पे। चलो बढ़ते हैं। पेरेंटल रूट्स पे बढ़ने से पहले हम पहले देखेंगे कि जो एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कि हाईएस्ट नहीं, who is most likely to undergo first pass METAB, FPM के थ्रू अंडरगो करने का मतलब
कौन है मोस्ट लाइकली? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए रेक्टल, बी ओरल, सी सबलिंगुअल या डी नन या ऑल ऑफ दीज। तो हु इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो FPM? ऑल ऑफ दीज नहीं, इंजेक्शन डाल देते हैं, वो डाल दिया तो डी हो जाएगा। मोस्ट लाइकली लिखा है ना, पर ऑल ऑफ दीज तो हो ही सकता है पे इंजेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा होगा? मोस्ट लाइकली है टू अंडरगो FPM, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो जो ओरल है वो मोस्ट लाइकली है। फिर उसके बाद आएगा सेकंड नंबर पे रेक्टल, तीसरे नंबर पे ये दोनों तो आएंगे ही नहीं इसमें, क्योंकि फर्स्ट पास मेटा को तो ये डायरेक्टली क्रॉस कर देते हैं और सिस्टमिक में चले जाते हैं। तो यही हो गया जो ऑर्डर है 1 और 2। अगर रेक्टल होगा और ओरल नहीं होगा तो रेक्टल होगा आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं पेरेंटरल पे और देख लेते हैं क्या पहला क्या था, इनहेलेशनल देख लेते हैं, चलो बाय। तो अब हम आ गए पेरेंटल रूट्स में। पेरेंटल में होते हैं इनहेलेशनल, ITI इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल और इंजेक्शन। तो पहले इनहेलेशन देख लेंगे क्या क्या होता है। तो इनहेलेशन के एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस, इनहेलेशन का पहला एडवांटेज हो गया कि रैपिड ऑनसेट होता है, रैपिड ऑनसेट, ठीक है। दूसरा हो गया कि इसमें मोमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट टू मोमेंट रेगुलेशन, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट रेगुलेशन, उसमें क्या होता है कि मोमेंट मैं समझा देता हूँ क्या होता है कि जब हम वो इनहेल करेंगे, जो भी ड्रग होगा, लिक्विड हो सकता है, उसमें इधर लिख दूँ, लिक्विड या गैस, वॉलेटाइल लिक्विड या गैस को भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं इस रूट से, एडमिनिस्टर थ्रू दिस रूट। हाँ, तो जो हम लिक्विड और गैस जो भी ड्रग है उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो जैसे ही हम उसे इनहेल करना बंद करेंगे वो बंद हो जाएगा एब्जॉर्ब होना, और जो भी जितना भी वो ड्रग बाकी रहेगा ब्रोंकाई में, वो जब हम एक्सहेल करेंगे वो सब बाहर निकल जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा एक्शन। तो उतना उसका ये था मोमेंट टू मोमेंट रेगुलेशन। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि जो इरिटेंट ड्रग्स होते हैं, इरिटेंट ड्रग्स may cause increase in bronchial secretions and bronchospasms, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा इनहेलेशनल ड्रग्स। अब आगे बढ़ेंगे ट्रांसडर्मल पे और उसके बाद देखेंगे इंजेक्शंस। पहले ट्रांसडर्मल पे बढ़ते हैं। अब हम आ गए पेरेंटरल के सेकेंड रूट पे, ट्रांसडर्मल पैचेस पे। मेरा ब्लू पेन खत्म हो गया इसलिए अब ब्लैक पेन यूज करना पड़ रहा है। तो ट्रांसडर्मल पैचेस के बारे में, पहला कि वो एडिजिव पैच होता है जो मल्टी लेयर्ड होता है। तो इसके 4 लेयर होते हैं। एक होता है हमारा बैकिंग फिल्म जो सबसे बाहर साइड पे होता है, तो ये हमारा बना लेते हैं इंसान, मिस्टर इंसान। तो यहाँ पे बैकिंग फिल्म सबसे पहला आ गया जो वर्ल्ड को फेसिंग है, वर्ल्ड बाहर साइड पे वर्ल्ड दुनिया को फेस कर रहा है। तो उसके बाद हमारा आएगा ड्रग रिजर्वायर, ठीक है। ये हमारा दूसरा लेयर जहाँ पे ड्रग का स्टोरेज हुआ है, यहाँ पे ड्रग्स रखे हुए हैं थोड़े अंदर अंदर, ताकि जो तो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर हमारा माइक्रोपोर मेम्ब्रेन जो हमारे इसको रेट को कंट्रोल करता है जिससे वो अंदर आएगा, ये जो ड्रग रिजर्वायर से है। और चौथा है हमारा एडिजिव लेयर जो हमारे बॉडी को चिपकेगा, जो हमारे इंसान है उसके बॉडी को चिपकेगा, और उसमें एक प्राइमिंग डोज होता है जो स्टार्ट में, कि वो डोज पहले जाए और रैपिड ऑनसेट हो। तो हाँ, तो पहला होता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला हमारा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, खुद लगा सकते हो पैच, ठीक है। पेशेंट की कंप्लायंस अच्छी होती है, पेशेंट कंप्लायंस, ठीक है, पेशेंट कंप्लाई करता है। और उसके बाद हमारा कि
जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ड्रग प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वो मेंटेन होता है। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन्ड, रेगुलेटेड, मेंटेन हो गया, मेंटेन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा माइक्रोपोर वाला मेम्ब्रेन है उसको मेंटेन करता है, जितना ड्रग आएगा अंदर, और उस प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखता है, कांस्टेंट, मेंटेन, कांस्टेंट। हाँ, और फिर पेशेंट कंप्लायंस हो गया, और मिनिमम साइड इफेक्ट्स, मिनिमम साइड इफेक्ट्स। ठीक है, ये हो गया। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एक्सपेंसिव होता है, वापस बना ले डॉलर साइन, डॉलर डॉलर डॉलर, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, फिर पैच में फॉल ऑफ, ठीक है, और लोकल इरिटेशन भी कॉज कर सकता है, लोकल इरिटेशन लाइक डर्माटाइटिस। हाँ, तो ये सब हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या होता है ट्रांसडर्मल पैच। अब आगे बढ़ के इंजेक्शन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। चलो, तो अब हम देखते हैं इंजेक्शंस अंडर पैरेंटरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले आएगा इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल क्या होता है? जो इंजेक्शन होता है वो हम डर्मिस ऑफ स्किन में देते हैं, डर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आता है डर्मिस, डर्मिस ऑफ स्किन में। कितने डिग्री में देंगे? 15 डिग्री के एंगल पे हम नीडल घुसाएंगे। और एग्जांपल क्या क्या देते हैं? बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो देते हैं हम इसके थ्रू। इसका बस इतना जानना इंपॉर्टेंट है। अब सबक्यूटेनियस एग्जाम्पल हो गया एससी में इंसुलिन और डोपामीन, ठीक है। ये कितने डिग्री पे देते हैं? 45 डिग्री के एंगल पे देते हैं। और इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस है कि ये सेल्फ एडमिनिस्टर हो सकता है। सेकंड, इसे हम डेपो प्रिपरेशन में दे सकते हैं, जिससे ये प्रोलॉन्ग रिलीज होगा, प्रोलॉन्ग रिलीज। इसके अब डिसएडवांटेज देख ले। इसके डिसएडवांटेज है कि ये अपना इरिटेंट ड्रग्स नहीं दे सकते इसमें। एक तो इरिटेंट ड्रग्स नहीं दे सकते, स्लो ऑनसेट होता है, और इमरजेंसी में नहीं यूज कर सकते। अब इंट्रामस्कुलर कितने डिग्री पे देते हैं? 90 डिग्री। क्या देते हैं? वैक्सीन वगैरह देते हैं इसमें, वैक्सीन। इसके एडवांटेजेस देख ले। एडवांटेज एक कि इसका रैपिड ऑनसेट होता है, ठीक है, रैपिड ऑनसेट हो गया। दूसरा क्या होता है? डेपो प्रिपरेशन इसमें भी देते हैं, डेपो प्रेप, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। और हाँ, इसमें 3 माइल्डली इरिटेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं, माइल्डली इरिटेंट ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये पेनफुल होता है। प्रोफेशनल के जरिए दे सकते हैं, बस प्रोफेशनल्स ही दे सकते हैं, प्रोफेशनल्स। और तीसरा कि ये एब्सेस फॉर्म कर सकता है, एब्सेस, अगर गलती से गलत जगह पे हो गया तो। अब इसके बाद इंट्रावीनस का एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अब हम आ गए इंट्रावीनस पे, तो जल्दी देख लेते हैं इंट्रावीनस क्या होता है। इसे हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं इनटू वेन, ठीक है। और फिर कौन से डिग्री पे? 25 डिग्री के एंगल पे। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके पहले एडवांटेजेस वगैरह देखने के पहले हम देखते हैं इसको 2 मेथड में इंजेक्ट करते हैं। एक है एज अ बोलस और एक एज इन्फ्यूजन, ठीक है। तो जो बोलस होता है वो एक ही डोज में कंप्लीटली पूरा ड्रग एक ही इसमें करते हैं, और जो इन्फ्यूजन है उसको कंटिन्यूस रिलीज होता है, उसका कंटिन्यूस रिलीज। उसको डेक्स्ट्रोज या सलाइन के साथ मिक्स करके हमारे ब्लड में, वेन में
कंटिन्यूसली डालता रहता है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ आईवी। तो आईवी का पहला एडवांटेज है कि इसका रैपिड ऑनसेट होता है, रैपिड ऑनसेट होता है, ठीक है। दूसरा है कि इसका 100% बायो अवेलेबिलिटी है, कि मतलब 100% ऑफ द ड्रग इज अवेलेबल इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बहुत ही अच्छा हो गया, ये तो पूरा का पूरा ड्रग मिल रहा है। फिर तीसरा एडवांटेज हो गया कि एक रैपिड ऑनसेट हो गया, 100% बायो अवेलेबिलिटी हो गया। तीसरा ये हुआ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं इससे। चौथा कि हाईली इरिटेंट भी दे सकते हैं, हाईली इरिटेंट ड्रग्स कैन बी गिवन। और पांचवा कि कांस्टेंट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज पहला कि हम लोग इसे सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ कि एडमिनिस्टर्ड बाय प्रोफेशनल, एडमिनिस्टर बाय प्रोफेशनल। दूसरा आईवी का है कि एसेप्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, एसेप्टिक कंडीशन। तीसरा कि वहां पे वो लोकल इरिटेशन कॉज कर सकता है, इरिटेशन, और सेप्सिस भी कॉज कर सकता है। इसको चौथा पॉइंट बना दो, सेप्सिस, ठीक है। तो ये सब हो गया, इंजेक्शन हो गया, इंटरल हो गया, पैरेंटरल हो गया। इंटरल क्या होता है, जो जीआईटी के थ्रू पास होता है। पैरेंटरल होता है कि जीआईटी को बाईपास करता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी बाईपास करता है। इंटरल में कौन सा था जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है? यस, यू आर राइट, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, करेक्ट। ठीक है। अब आगे वाली वीडियो में हम ये जनरल फार्मैक का सेकंड वीडियो हो गया, इंट्रोडक्शन टू फार्मैक पहला था। अब बाकी हम देखेंगे आगे फार्माकोकाइनेटिक्स, फिर फार्माकोडायनेमिक्स, और उसके बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे एएनएस। ओके, चलो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।